उसके परिवार उसे हटा दिए, और हटा दिए तो बोला मोह माया छोड़ करके मैं जाता हूँ कहीं पे सन्यासी बन जाता हूँ। हाँ, ओके सर। सन्यासी बनने के लिए वो एक गांव में आया तो लोगों ने कहा कि इनको एक जगह दे देते हैं, अकेले तो है, झोपड़ी बना के दे दिए। हाँ, हाँ। जी 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 जी। हाँ, तो उनको एक झोपड़ी बना के दे दिया गया, और वो रहने लगे। तो रहने लगे तो उनके पास जो लोग जाते थे, अच्छा खासा मतलब चढ़ावा चढ़ाते थे, वो अच्छी अच्छी बातें करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक सेठ जो है उनको कहा कि आप कोई असुविधा है तो हमारे से कर्ज ले लो, और अच्छे से जीवन जियो, खूब अच्छा बना लो, आपको झोपड़ी की जगह मिली, आप बना लो। तो उन्होंने उस जमाने में 1000 रुपये समझो लिया होगा, और बना लिया अच्छे से। तो सेठ का कर्जा भी पाट दिए, जा करके सेठ को कर्जा भी पाट दिए। और पाटने के बाद उसने कहा कुछ रसीद तो दे दीजिए, हमारा आपका हिसाब खत्म हो गया। तो सेठ के मन में आया कि ये पढ़ा लिखा है कि नहीं है, पहले आजमा लेता हूँ। तो उसने कहा कि आज से तुम्हारा हमारा हिसाब चुकता है, इतना दिन लिए थे, इतना ब्याज मिला, अब तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक। तो कहा था कि महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब आप जानो मैं जानो रघुनाथ जाने। हाँ, हरि कथा आनंद था। हाँ, और कहते हैं ना कि कृपा करो गुरुदेव की नहीं। हाँ, तो ऐसा हुआ, वो जो है रघुनाथ का नाम हमेशा दिन भर लेता था। भैया जो भी करेंगे रघुनाथ करेंगे। रघुनाथ बोले तो अपने रामचंद्र जी को याद किया जाता था। रघु जो उनके पूर्वज थे, इसलिए उनका नाम रघुनाथ पड़ा। तो वो जो है सेठ के मन में लालच आ गई। सेठ कहा कि इसको दूसरी चिट्ठी पकड़ा देते। बात करते करते अभी बकाया बाकी है इतना, वही पहले वाली चिट्ठी पकड़ा दी। अब वो बेचारा मोड़ मार के लाके रख दिया। और सेठ जो फाइनल वाली चिट्ठी बनाए थे कि अभी इसके यहाँ कोई कर्जा नहीं, वो ऐसी जगह पे रख दिए, जैसे होता है ना गद्दा तकिया कुछ भी लिए के बैठते हैं सेठ लोग, तो ऐसी जगह रख दिए कि उसमें ध्यान नहीं गया उनका कभी। बात चलते रहा, महीना भर बीत गया, सालों बीत गया। और सेठ ने फिर अपने मैनेजर को भेजा, अपने मुनीम को भेजा, जाओ उनके यहाँ से कर्जा मांग के लाओ। और बोले हमने दे दिया, ये बोले हमने पाया नहीं। केस हो गया अदालत में। हाँ, केस हो गया अदालत में, वो महाराज को आना पड़ा। महाराज बोले कि साहब हमने इनका कर्जा दे दिया है, अब ये लिखे या नहीं लिखे रघुनाथ जाने सर। जज ने कहा ये रघुनाथ कौन है? कोर्ट में जज ने कहा ये रघुनाथ कौन है जो ये बोल रहे हैं कि रघुनाथ जाने। अब उसको भी लगा कोई गवाह होगा, अच्छा ये तारीख खत्म की जाती है, अगली तारीख को रघुनाथ को लेके आना। अब वो पंडित जी की तरफ से या महाराज की तरफ से कोई भी नहीं था। वो कहे रघुनाथ मैं आपका ही नाम सिमरन करता हूँ, आप ही गवाह हो, मैंने अकेले में जाके कर्जा पूरा चुकता किया था और पर्ची भी बनवाया था, तो अब आप मेरी लाज राखो नहीं तो आपका नाम खराब होगा। हाँ, ये सत्संग है सर, राम शरणम। तो वहां पे वो इतना लाचार हो जाता है बेचारा कि अदालत में कहता है अच्छा ठीक है मैं रघुनाथ को लेके आऊँ। आता है मंदिर में, और वही रामचंद्र जी की मूर्ति रहती है, वही रघुनाथ जी की, उनके चरण पकड़ के रोता है कि अब आपका नाम खराब होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं फिर से कर्जा भर दूंगा। लेकिन सेठ की नीयत देखो, सेठ को सजा मिलनी थी, पाया हुआ फिर भी बोलता है नहीं पाया। तो वो जो है फिर रघुनाथ जी यानी भगवान जी एकदम साधारण मूर्ति में है, क्या बोलेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो, मैं जा रहा हूँ, अभी आज मेरी सजा होगी, आज क्या हो। अदालत में पहुंच गई। अब यहाँ जज बोल रहा ऑर्डर ऑर्डर। अभी जिसकी जरूरत थी वो आया क्या कटघरे में, उसे हाजिर किया जाए। रघुनाथ कौन है? रघुनाथ के भेष में वहां से मंदिर से निकले एक वृद्ध वृद्ध मतलब वृद्ध मानुष बन के, बुढ़ापा एकदम, लकड़ी लेते हुए वहां से निकले। पुजारी जो था वो बोलता है भैया अभी तक तो मूर्ति में थे, आज मैंने दर्शन पाया। पुजारी जो मंदिर का था कि आप ऐसा भी भेष बना सकते हो।
आज तक कहाँ कहाँ से चढ़ावा आया किसी को आपने नहीं पूछा। ये अभी कुछ दिन से आए हुए पंडित जी आपको इतना मोह लगा कि उनकी गवाही देने आप जा रहे हो। तो दोनों जन में वार्ता भी हुआ भगवान में, यानी जो वृद्धा थे उनमें और पुजारी में। पुजारी भी धन्य हो गया, बोले जाइए आपके राह में हम रोड़ा नहीं पड़ेंगे, आपको बुलाए तो आप ही जाइए। तो रघुनाथ जी वहां से निकले, जो भगवान थे वही वहां से वृद्धा का आश्रम, मतलब वृद्धा का रोल, ये रूप रूप बना के, हाँ रूप बना के गए अदालत में। अदालत में गए तो वहां पे जो गेटमैन था वो बोला कि क्या है, बोला रघुनाथ मैं हूँ, अंदर जाने। हाँ, तो जब अंदर गए तो वहाँ कटघरे में जाके खड़े हो गए, कहें कि देखिए साहब, जब इन्होंने कर्जा दिया तब भी कोई नहीं था, और जब वो कर्जा पेड किया, इतना भोला है इंसान, तो भी कोई नहीं था। अब मैं जो है रघुनाथ हूँ, अगर मैं बताऊं तो मेरी बात पे आप विश्वास करके, जज साहब जहाँ पे सेठ बैठते हैं उनके गद्दे के नीचे एक पर्ची पड़ी होगी, बहुत मुड़ी माड़ी है, बहुत दिन की पड़ी, और सेठ को ही रहने दो, अपना एकाएक कोई भी जो है कर्मचारी भेजिए जो वहां जाके जैसे छापा मारते हैं वैसा, नहीं तो वो पर्ची भी हटा दी जाए। भगवान से क्या छुपता है, भगवान को सब मालूम है। भाई इज्जत की बात थी। वहां से जज ने भेजा, आके देखे तो पर्ची मिली, उस पर पूरा लिखा था हिसाब किताब, चुकता। और फिर जब चुकता हो गया तो रघुनाथ जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए, मतलब कहीं समा गए। जज भी हैरान, ये कौन सा गवाह था, इतनी भीड़ में अभी कोई वृद्ध दिखता ही नहीं, गए कहाँ। जो पंडित जी थे, कहा यही हमारे रघुनाथ की खासियत, काम होने के बाद हट जाते हैं। लेकिन जज को टेंशन लग गया कि इतनी उम्र मेरी हो गई और मैं रघुनाथ को देखा लेनता, इतना अच्छा उन्होंने फैसला करके गया और सही भी चीज मिली। जब कोई नहीं था लेन देन करते टाइम में, तो इन्होंने देखा कि इसका मतलब भगवान यही थे। तो उनसे पूछा पंडित जी से कि आपके रघुनाथ कहाँ रहते हैं, कहाँ जहाँ मैं रहता हूँ। कहा, आप कहाँ रहते हैं, जहाँ रघुनाथ रहते हैं। इतना भोला था वो। बोले रघुनाथ कहाँ रहते हैं, कहे उन्हीं का मंदिर है। कहे बहुत बड़े सेठ है क्या हो, यहाँ तो वृद्धा बन के आए थे। कहे वो वृद्धा बालक क्या बन जाते हैं कुछ पता नहीं। आपको आना है तो आप खोजिए। अब जज आ गए, गांव में खुदाई हो रहा है, तो राम जी का जो मंदिर था वहां पे गए, यही हमारे रघुनाथ जी। जाके चरण को पकड़ लिए, बोले कि जैसे वहां दर्शन दिए थे वैसे यहाँ दीजिए। तो बोले वो नेत्र खोलिए आप, लालसा भरी अंदर से, कामना भरी अंदर, उत्साह आपके अंदर होना चाहिए वैसा देखने का। तो सब कुछ श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत सही। तो उसमें जो है आपको दिखेगा, जिस रूप में आप जिसे भी स्वीकार करोगे वो दिखता है, अंधेरे में भूत दिखता है, उजाले में सूर्य दिखते हैं। तो ये बातें होती हैं। ओके सर, धन्यवाद सर।